ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है, पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की डॉक्टरों हेल्थ केयर वर्करों की अनथक मशक्कत की सराहना। सेहत के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर में प्रोग्रामों का इनेकाद। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू करने के मामलात का आला सतह की मीटिंग में लिया जायजा। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की समन पर दिल्ली में तहकीकाती एजेंसी के सामने हाजिर। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुकर्रर वक्त से एक दिन पहले ही गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सेहत के आलमी दिन के मौके पर डॉक्टरों और हेल्थ केयर पेशेवरों को मुबारकबाद दी है जो कौम को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई लगन और तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हर एक के लिए सेहतमंदी की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वो आज स्पेशल ओलंपिक्स भारत जम्मू कश्मीर शाख की तरफ से मुनाकिदा कौमी नेशनल हेल्थ फेस्टिवल के प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसका एहतमाम जिस्मानी तौर से खास खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने की गर्ज से किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ एक नई शुरुआत की गई है, जिसमें जिस्मानी तौर से खास अफराद के लिए खेल कूद की सहूलियात और बहबूदी का सामान मुहैया करने पर तवज्जो मरकूज है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जिस्मानी तौर से खास खिलाड़ियों ने बैन अक़वामी सतह के मुकाबलों में कामयाबी के झंडे गाड़ कर एक नई उम्मीद पैदा की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम करने वाली स्पोर्ट्स फेडरेशनों और खेल कूद की दीगर तंजीमों से कहा कि वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी एक मनसूबा बाअमल लाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बच्चों और नौजवानों में खेल को आम करने के लिए तमाम स्कूलों और पंचायतों को खेल कूद का मुनासिब बुनियादी ढांचा पैदा करने का इख्तियार दिया गया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने सेहत के आलमी दिन के मौके पर सूबाई सतह इंसदाद कोविड कंट्रोल रूम के अहाते में सनोबर के कुछ पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आलमी हिद्दत और मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में जम्मू कश्मीर में ग्रीन कवर बढ़ाने की नागुज़ीरियत पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि इस साल के सेहत के आलमी दिन के मौजू हमारी ज़मीन हमारी सेहत के ऐन मुताबिक अवाम को चाहिए कि वह खुश्क साली, सैलाब, जंगलाती आग और मुज़र सेहत शाओं का असर कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करते हुए हयातियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि आज का मौजू हमें आलूदगी और कार्बन का अखराज कम करने की तरगीब भी देता है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में भी आज के दिन की मुनासबत से एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। वहाँ भी इदारे के प्रिंसिपल डॉक्टर रियाज फारूक ने एक शजरकारी मुहिम चलाई। इस मौके पर आलूदा हवा के मुज़र असरात को उजागर करते हुए जंगलबानी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वादी के दीगर ज़िला सदर मकामात पर भी आज के दिन की मुनासिबत से जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। वाज़ेह है कि आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को दरपेश सेहत से मुतालिक तशवीश के खुसूसी मौजू की जानिब तवज्जो मबजूल कराई जाती है। इस साल इस दिन का मौजू हमारी धरती हमारी सेहत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहत के आलमी दिन के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने हर एक के लिए अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की तमन्नाओं का इजहार किया। मरकजी वजारत सेहत ने सेहत के आलमी दिन के मौके पर जानकारी दी है कि भारत ने जच्चा और बच्चा की अमवात में रिकॉर्ड कमी दर्ज की है, जबकि गुज़श्ता 4 बरसों में मलेरिया के मामलात में भी 85% गिरावट दर्ज की गई है। कौमी सेहत मिशन के एडिशनल सेक्रेटरी विकास शील ने कहा कि सरकार लागदार बीमारियों का एक मनसूबा बंद तरीके पर खात्मा करने के लिए बरसर पैकार है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज श्रीनगर में आला सतह की एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को अमली जामा पहनाने के लिए मिन जुमला अमूर का जायजा लिया। मीटिंग में आला तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल, यूटी में काम कर रही यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों और शुबे तालीम से जुड़े आला अफसरों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रवां साल जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम में इस्लाहत का साल होगा, जिसके लिए कई ज़रूरी तब्दीलियां दरकार हैं। उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू करने की गर्ज से मुतल्लिकीन से तजावीज़ तलब की ताकि तालीम के रिवायती निज़ाम से नई पॉलिसी की तरफ आसानी से मुंतकली यकीनी बन सके। उन्होंने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर में तालीमी कैलेंडर को नेशनल एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक बनाना चाहिए ताकि एक ही तालीमी कैलेंडर को राइज किया जा सके, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों का बहुत सा वक्त बचेगा और वो मुल्की सतह के बड़े इम्तिहानात में बाकी तालिब इल्मों के साथ मुकाबला कर सकें। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से समन मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज दिल्ली में तफ्तीशी एजेंसी के सामने हाजिर हो गए।
इतलात के मुताबिक उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की निस्बत तहकीकात के सिलसिले में ईडी ने तलब किया था। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तरह के इकदाम को इंतकाम गिरी और धौंस दबाव की पॉलिसी से ताबीर किया है। पार्टी बयान में कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला तहकीकाती एजेंसी के साथ पूरा ताउन करेंगे क्योंकि पार्टी बकौल उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। आज माह रमज़ान का 5वां रोज़ा था। माह मुक़द्दस के रोज़े न सिर्फ रूहानी तौर अहमियत के हामिल हैं बल्कि रोज़ादारी के अनगिनत जिस्मानी और तिब्बी फ़वाइद भी हैं जो बनी नव इंसान के लिए निहायत ही सूदमंद हैं। रोज़ों के तिब्बी फ़वाइद के मौजू पर मुख्तसर रोशनी डाल रहे हैं माहिर इस्लामियात नूर मोहम्मद लोन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमो तसीहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजा इबादत होने के साथ साथ सेहत के हवाले से भी अपना असर रखता है। इसके बहुत से तिब्बी फवाइद है। मैदे की तकालीफ और इसकी बीमारियां ठीक हो जाती है। निज़ाम हजम डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाता है। रोजा शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर में एतदाल लाता है और हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। जिस्मानी खिंचाव और जहनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा हो जाता है। मोटापे में कमी वाक़ा होती है और इजाफी चर्बी खत्म हो जाती है। आदमी बुरे ख्याल से दूर रहता है और जहन साफ रहता है। जिगर के इर्द गिर्द जमा शुदा चर्बी कम हो जाती है। जलन पैदा करने वाले कंपाउंड्स कम हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकतुन, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और फरमाया है, ज़कातुल जसद सौम, जिस्म की ज़कात रोजे हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इस साल सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा तमाम तर कोविड प्रोटोकॉल के साथ 30 जून से शुरू होगी जो 43 दिन तक जारी रहने के बाद 11 अगस्त को रिवायत के मुताबिक श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के रोज इख्तिताम पजीर होगी। इस साल यात्रा 30 जून से शुरू करने का फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनाकिदा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 41वीं बोर्ड मीटिंग में लिया गया। वाज़ेह रहे कि यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल 11 अप्रैल से शुरू होगा क्योंकि गुज़श्ता 2 वर्षों में कोविड वबा के पेश नज़र यात्रा नहीं कराई जा सकी। लिहाजा इस साल बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की अमरनाथ गुफा में हाजिरी की तवक्को जाहिर की जा रही है। इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतल्लिका महकमों और अफसरों को हिदायत दी कि वो यात्रा की खुश उसलूबी के साथ अंजामदही के लिए तमाम ज़रूरी और वसी इंतजामात करें। जल शक्ति की मरकजी वजारत कल यानी 8 अप्रैल को जयपुर में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर अमल आवरी की पेशरफ्त और मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुतालिक एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस मुनाकिद कर रही है। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर समेत 8 रियासतें और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाके शिरकत कर रहे हैं। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की सदारत में मुनाकिद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मिशनों की अमल आवरी से अब तक की हासिल किए गए तजुर्बात को बांटना, चैलेंजों की निशानदेही करना और फिर इन चैलेंजों का हल ढूंढने के लिए रास्ते तलाश करना है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली सभी रियासतों और यूटीज में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत ग्रामीण दोनों फ्लैगशिप प्रोग्रामों पर अब तक की पेशरफ्त का अलग अलग जायजा लिया जाएगा ताकि इन सेक्टरों में दीगर मनसूबा बंद सरगर्मियों को सूरत के साथ आगे बढ़ाया जा सके। दोनों मिशनों के मिशन डायरेक्टर शरीक रियासतों और यूटीज के मुतल्लिका अहदेदारों के साथ काम के मियार, अमल आवरी की रफ्तार, सलाहियत साजी के प्रोग्रामों, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और निगरानी की उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास मुकर्रर मुद्दत से एक दिन पहले ही गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हालांकि बजट इजलास का दूसरा हिस्सा कल खत्म होने वाला था। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को बताया कि इजलास के दौरान कुल 177 घंटे और 50 मिनट के लिए 27 नशस्तें हुईं। बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट में कुल मिलाकर 13 बिलें पास की गईं। उधर राज्यसभा में आज ऐवान का इजलास जैसे ही शुरू हुआ तो शिवसेना के अरकान ने मुबैना तौर पर INS विक्रांत फंड में घपले का मामला उठाने की कोशिश की और ऐवान के वस्त में इकट्ठा हो गए। चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने अरकान के इस रवैये को ऐवान के ज़ाबितों और वकार के खिलाफ करार दिया, जिसके बाद उन्होंने ऐवान की कार्रवाई इख्तितामी कलिमात पेश के बगैर गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने दीगर शोबों के साथ साथ
تعلیمی شعبے میں بھی کچھ اہم اصلاحی تبدیلیاں لا کر محکمے کے کام کاج میں جواب دہی لائی ہے اور حصولی تعلیم کو آسان اور قابل رسائی بنایا ہے۔ محکمہ تعلیم نے موجودہ نصاب میں بہتری لانے کے علاوہ سبھی اسکیموں کو مؤثر انداز سے عملا کر کچھ نئے انداز کے پروجیکٹوں اور کاموں کو بھی دست لیا ہے۔ سمگرا شکشا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر دیپ راج کے مطابق جموں کشمیر کے اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں فراہم شدہ اعداد و شمار کے مطابق سمگرا شکشا کے تحت اسکولی عمارتوں، اضافی ایکوموڈیشن، ٹوائلٹ بلاک، دیوار بندی اور استاد خانوں کی صورت میں 1164 تعمیری کاموں کو تقریباً 95 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹی اور ڈسٹرکٹ کیپیکس بجٹ نیز JKIDFC کے تحت بھی زائد از 4000 تعمیری کام زیر عمل ہیں۔ ایک سرکاری پریس ریلیز کے مطابق سماج کے کمزور طبقوں کی طالبات کو معیاری تعلیم اور مالی معاونت فراہم کرنے کی غرض سے گزشتہ سال 130 کروڑ روپے کی مالیت سے 59 کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ اور 23 گرلز ہاسٹل تکمیل کو پہنچائے گئے۔ محکمہ خزانہ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کاموں کے فزیکل تصدیق کے لیے سول سیکریٹریٹ جموں میں آج فزیکل ویریفیکیشن پورٹل کی شروعات کی۔ اس ایپلیکیشن اور پورٹل کو ڈائریکٹوریٹ آف اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس جموں کشمیر نے NIC کے تعاون سے تیار کیا ہے تاکہ ڈیٹا بینک کا تجزیہ کرنے سے اسے ترتیب دینے اور بنانے کے لیے ایک منظم اور معیاری فارمیٹ میں آن لائن ویریفیکیشن رپورٹ کو پٹ کیا جا سکے۔ اس ایپلیکیشن پورٹل کو بیمز کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ اب کچھ مختصر خبریں۔ ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن کی فوڈ سیفٹی ونگ نے آج ضلع بڈگام کے کئی بازاروں میں مارکیٹ چیکنگ عمل میں لائی۔ اس دوران مرگنڈ خان صاحب اور دیگر کچھ علاقوں میں 8 گوشت اور مرغ فروشوں کو کوتاہی کا مرتکب پایا گیا، جس کی پاداش میں ان پر معاملہ درج کیا گیا۔ جموں کشمیر میں کووڈ صورتحال میں لگاتار نمایاں بہتری واقع ہو رہی ہے۔ یوٹی میں ایکٹیو مریضوں کی تعداد 148 تک سمٹ کر رہ گئی ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق آج صرف 7 نئے مریضوں کی نشاندہی درج کی گئی۔ ملکی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 185 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا کہ فی الحال بھارت میں 11,639 مریض زیر علاج ہیں اور صحتیابی کی موجودہ شرح 98.76% ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر منسکھ منڈاویہ نے جانکاری دی ہے کہ وبا کے خلاف بھارت کی لڑائی ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور اس وقت ملک کی 85% آبادی کو ویکسین کے دونوں ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے ملک میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد چناؤ کمیشن سے کہا ہے کہ وہ 90 دن کی مدت میں پاکستان میں عام چناؤ کرانے کے لیے تاریخیں طے کرے۔ یہ پیش رفت 3 اپریل کے اس واقعے کے تناظر میں ہوئی ہے جب پاکستان میں پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو نظر انداز کیا، جس کے بعد صدر نے ایوان زیرین کو تحلیل کر دیا۔ اس سے پہلے پاکستان میں مقامی میڈیا نے رپورٹ دی کہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کے پیش نظر چناؤ کمیشن پاکستان میں 90 دن کی مدت میں چناؤ کرانے کے اہل نہیں ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور کرگل میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔